बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आपने बहुत सारी खबरें भी सुनी होंगी, काफ़ी उड़ती उड़ती अफवाहें कि स्पेन जो है इमिग्रेशन खोलने जा रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को जो असली हकीकत है इस चीज़ की वो बताई जाए कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्या इमिग्रेशन खुलने जा रही है या नहीं जा रही। अ, सबसे पहले आपको ये बताऊं कि आज मैं 5-6 दिन के बाद बाहर निकला हूँ और यहाँ पे हालात ही ऐसे हैं, हर चीज़ लॉकडाउन की हुई है इन्होंने। तो कोशिश ये होती है कि कम से कम बाहर निकला जाए। आज काफ़ी दिनों बाद मैंने सोचा कि मैं बाहर जाता हूँ और बाहर जाके वीडियो जो है वो बनाता हूँ। एक तो फ्रेश एयर भी मिल जाएगी और दूसरा ये वीडियो भी बना लूँगा। दोस्तों, मैंने काफ़ी खबरें सुनी और मैंने यूट्यूब पे वीडियो भी देखी हैं जी, स्पेन में इमिग्रेशन खुलने जा रही है। सबसे पहली बात तो ये है दोस्तों कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ऐसी खबर नहीं है जो हकीकत हो कि जी इमिग्रेशन खुलने जा रही है। मेरा ट्राइपॉड जो है बार-बार हिल रहा है, तो जिस वज़ह से जो है कैमरा भी हिल रहा है, जिस वज़ह से मैं माज़रत चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि हवा आती है तो हिलता ही है। दोस्तों, इस वक़्त काफ़ी सारे एजेंट्स एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि एजेंट जो होते हैं उनको पता ही है, आपको उनका पता है कि उनके पास खुद तो पेपर नहीं होते, वो एजेंट बन जाते हैं। वो बस आप लोगों को जो है ना फ्रॉड लगाना चाहते हैं, आप लोगों से जो भी 200, 400, 500 यूरो जो है वो निकालना चाहते हैं। पहले काफ़ी दफ़ा देखने में आया है, जो पिछली दफ़ा खबरें आई, चाहे वो इटली के बारे में हों या पुर्तगाल के बारे में हों या स्पेन के बारे में हों, कि जी एकदम अफ़वाह उड़ती है कि जी इमिग्रेशन खुलने वाली है। तो फिर क्या होता है, जितने भी दूसरी कंट्रीज़ में लोग हैं, मेरे भाई जो इल्लीगल्स हैं, वो फ़ौरन जो है काम भी बंद कर देते हैं, काम भी छोड़ देते हैं, तो वो उस कंट्री में जाते हैं ताकि वहाँ पे उनको कागज़ मिल सकें। जब वहाँ पे जाते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कागज़ नहीं खुल रहे, कोई कुछ नहीं है। तो फिर उनको मायूसी होती है, एक तो टिकट खर्च करके जाते हैं, काम छोड़ के जाते हैं, उसके बाद जब वहाँ पे पहुँचते हैं, ज़ाहिर बात है वहाँ पे किसी के पास रहते हैं, वो खर्चा-वर्चा तो यानी कि हज़ार यूरो खर्च हो जाता है। फिर एक और चीज़ ये होती है कि जी एजेंट्स ये कहते हैं कि जी आप लोग आ जाएँ, जब भी आप लोग कॉन्टैक्ट उनसे करते हो या जानने वाले के थ्रू अगर बात होती है किसी की, तो वो कहते हैं जी आप फ़ौरन आ जाएँ, बिकॉज़ इमिग्रेशन खुलने वाली है, जब आप यहाँ पे आएँगे तो ये पेपर ऑलरेडी रेडी होंगे, तो फ़ौरन आपके पेपर सबमिट हो जाएँगे। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो आपको कहते हैं भाई कि इतने यूरो का खर्चा है, 300, 400, 500 का खर्चा है, तो आप हमें दो, आपके हम पेपर रेडी करते हैं। जब पेपर ये रेडी हो जाएँगे फिर आप वापस चले जाना, जब इमिग्रेशन खुलेगी फिर आप आ जाना पेपर रेडी करने के लिए। तो बिल्कुल आपने ऐसा नहीं करना, किसी की बात पे आपने यकीन नहीं करना, आपने बिल्कुल स्पेन नहीं जाना। जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ फ़िलहाल जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं, क्योंकि आप वहाँ पे जाओगे तो आप बहुत मुश्किल में आ जाओगे। क्योंकि आजकल तो वैसे ही कोरोना है, तो कोई ऐसी बात है ही नहीं है कि इमिग्रेशन खुल रही है वगैरह-वगैरह। आपने बिल्कुल इन धोखेबाज़ों इनकी बात नहीं माननी, इनके हत्थे बिल्कुल नहीं आपने चढ़ना। जब इमिग्रेशन खुलती है दोस्तों, बाकायदा न्यूज़ में आता है, पूरी दुनिया में इसका पता चल जाता है कि जी इमिग्रेशन खुल गई है। तो फ़िलहाल ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा ये है कि बहुत से लोगों का ख़्याल है क्योंकि जी अभी जो इनका सदर है वो नया आया है, तो उसने जो है वो इमिग्रेशन खोल दी है। तो दोस्तों ऐसी कोई बात नहीं है। इवन उन्होंने क्या किया है कि इमिग्रेशन के जो रूल्स हैं वो और भी स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह आप एम्पावर्मेंट कराते थे जाके वहाँ पे, और फिर काफ़ी सारे मेरे भाई हैं जो वहाँ पे एम्पावर्मेंट करा के फिर दूसरी कंट्रीज़ में चले जाते हैं, या अगर कोई स्विट्ज़रलैंड में रहता है या जर्मनी में रहता है या फ्रांस में रहता है, तो वो क्या करते हैं लड़के, वो एम्पावर्मेंट करा के वापस चले जाते हैं। तो अब इन्होंने एक नया कानून पास किया है, उसके मुताबिक अगर आप 2 साल जो हो गए हैं आपकी एम्पावर्मेंट को, तो फिर जो नेशनल पुलिस है, जहाँ पे आपने अपना एड्रेस दिया होता है, वो वहाँ पे चेक करने आती है। वो जब चेक करने आएँगे आपको, तो आप वहाँ पे मौजूद नहीं होंगी, तो फिर क्या करेंगे? वो जो मालिक मकान होगा, जिसके घर का आपने एड्रेस दिया होगा, उसको
75 आवर्स आई थिंक, समथिंग यही लाइक 3 days आई थिंक दिए जाते हैं कि जी जहाँ पे भी ये बंदा है उसको बुलाओ। तो वो इस चीज़ का पाबंद होता है कि उसने उस बंदे को, जिस बंदे का एड्रेस उसके घर में रजिस्टर होता है, उसने उसको बुलाना होता है। एक तो ये चेंजिंग आई है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा, जो मेरे भाई जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराई है, इनकी इम्पादरमेंट तो कराई हुई है स्पेन में जाके, या जो इरादा रखते हैं वहाँ पे जाके इम्पादरमेंट कराने का, तो मेरा उनको ये मशवरा है कि अगर आप वहाँ पे जाएं, अपनी इम्पादरमेंट कराएं, तो आपने उसके बाद वहाँ पे रहना है। जब आप इम्पादरमेंट कराते हो तो उसका मतलब ये है कि आप वहाँ पे रजिस्टर हो जाते हो, उनके सिस्टम में आ जाते हो, फिर आपको पुलिस नहीं पकड़ती। ये जो डर होता है ना पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस नहीं पकड़ती। एक तो आपने वहाँ पे ही रहना है, आपने कहीं नहीं जाना। जब आप वहाँ पे जाएं और रजिस्ट्रेशन का, और वहाँ पे आपने रहना है, उसका फ़ायदा ये होगा, एक तो आप वहाँ पे रहेंगे, लोगों से जान पहचान आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको काम वगैरह जो है वो आसानी से मिल जाएगा। ऑफ कोर्स जब आपकी जान पहचान होती है, वहाँ पे डेरे बने हुए हैं, 8-8 9-9 लोग, 6-6 लोग रहते हैं वहाँ पे डेरों में, उनकी भी आगे जान पहचान होती है, वो भी काम कर रहे होते हैं, तो फिर आपको काम इस तरह मिल जाता है। तो हाँ, वहाँ पे इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि इतना आपको मिल जाएगा कि आप अपना खर्चा निकाल सकते हो, कुछ 100-150 यूरो आप पाकिस्तान भी भेज सकते हो। अगर कुछ लोग ज़्यादा सेटल हैं, वो इससे ज़्यादा पाकिस्तान भेजते हैं। तो उसमें ये है कि बहुत से तरीके हो जाते हैं। शायद आपको कोई लड़की मिल जाए वहाँ पे, किसी से दोस्ती हो जाए, या कोई रिलेशनशिप बन जाए, या शादी किसी लड़की से हो जाए, तो आपके वैसे ही वहाँ पे पेपर बन जाते हैं। दूसरा, ज़ुबान आपको आ जाएगी वहाँ पे। तीसरा ये है कि वहाँ पे अगर थोड़े से पैसे हों आपके पास, यानी कि 5,000 यूरो अगर आप बचा लें, तो आप अपनी वहाँ पे कोई ग्रोसरी की शॉप खोल सकते हैं, टेलीफोन की शॉप वगैरह खोल सकते हैं, आपका अपना ही बिजनेस हो जाएगा। सबसे बेस्ट यही होता है। बहुत सारे दोस्त जो है वो क्या कहते हैं, रजिस्ट्रेशन करा के फिर चले गए। कितने सारे लोगों, मैं खुद जानता हूँ, वो 9-9 साल हो गए यहाँ पे, 10-10 साल उनने स्पेन में गए हैं, इमिग्रेशन जाके वो स्पेन में गए हैं, वहाँ पे जाके इम्पादरमेंट तो कराई है, उसके बाद यहाँ पे आ गए। 3 साल बाद जो पीरियड पूरा होता है, फिर उसके बाद पेपर जमा कराने होते हैं, फिर ये वहाँ पे जाते हैं, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो इतने पैसे मांगते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, तो खुआरी होती है। जहाँ पे भी आपने जाना आप वहीं पे रहें, वहाँ पे आप ज़ुबान सीखें। कितने लोग हैं जो वहाँ पे गए हैं, उनको उनके काज बन गए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो 3 साल बाद जो वहाँ पे काम करते रहे, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया, अब वो उसके बाद उनको पेपर मिले हैं, कार्ड, पहला कार्ड होता है, उसको 10 साल कार्ड मिलता है, अब वो इंग्लैंड शिफ्ट हो गए हैं। तो आपको बिल्कुल दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझ रहा हूँ, ऑफ कोर्स आपके अंदर एक उम्मीद जागी थी, लेकिन वो रियल नहीं है जो न्यूज़ है स्पेन इमिग्रेशन वाली। लेकिन आपने परेशान नहीं होना। हर इंसान का अपना नसीब होता है, हर इंसान दुनिया में अपना नसीब लेके आता है। आप भी मेरे भाई अपना नसीब लेके यहाँ पे आए हो। आपने दूसरों की बातें सुन के डिसाइड नहीं होना। आपने दूसरों की जो एक्सपीरियंस है दूसरों का, उसकी वजह से खुद परेशान नहीं होना। ऐसा नहीं है कि उस बंदे के साथ बुरा हो तो आपके साथ बुरा हो, ऐसा नहीं है। हर बंदे की अपनी किस्मत होती है। अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप मेहनत करने वाले हैं, अगर आप इससे धोखा फ्रॉड नहीं करेंगे, तो आप ज़रूर कामयाब होगे। मेरी मिसाल ले लीजिए, जब मैं यहाँ पे आया तो मेरा कोई जानने वाला नहीं था। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मेरा कोई भी नहीं था। बस नीयत साफ थी, अल्लाह ताला ने हेल्प की। मुश्किलें बहुत देखी, मुश्किलें देखो, कोई भी चीज़ मुश्किलों के बगैर तो नहीं मिलती ना। तो आप बिल्कुल ये ज़हन में रखें कि रोज़ी देने वाला अल्लाह है। नमाज़ पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें, और जितनी भी माँ-बाप से हो सकता है उनसे दुआएँ लें। क्योंकि माँ-बाप की जो दुआएँ हैं ना, वो कभी रायगान नहीं जाती, ज़रूर कामयाब होती हैं। हम डिसहार्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं। डिसहार्ट होना ये मायूसी है, ये कुफ़्र है। आपने बिल्कुल डिसहार्ट नहीं होना। ये थी दोस्तों आज तक की वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड पुश द बेल बटन, ताकि आपको मेरी जो वीडियो है वो बखूबी पहुंच सके। और डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं वहाँ पे भी गाए बगाए जो है अपडेट देता रहता हूँ। और मेरा फेसबुक पेज भी है, फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें। इन सब का लिंक्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि फेसबुक के ज़रिए भी काफ़ी जो है आप लोग मालूमात हासिल कर सकते हैं। मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ मैं वहाँ पे भी पोस्ट करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना आप लोगों ने। आजकल वैसे ही कोरोना है, आप मेरा नहीं ख्याल आप लोग काम कर रहे होंगे इस वक्त। हर चीज़ बंद हुई है यूरोप में। आपने कोशिश करनी है घर पे रहने, एहतियात बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी होती है इंसान की, तो
बंदा सेहत होती है सब कुछ कर लेता है, अगर बंदा बीमार हो सेहत ना हो तो बंदे ने क्या करना है। ठीक है, बस कोई इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।